नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल ओपन क्लासेस पे। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो होने वाला है आज बीपीएससी द्वारा जो आयोजित एडीओ का परीक्षा है, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की जो वैकेंसी है, उसके जो एग्जाम डेट अब आ गए हैं। लगभग आपके पास अब 35 से 40 दिन आपके पास बचा हुआ है और इस 35 से 40 दिनों में मैं क्या करूं, क्या प्रैक्टिस करूं कि कैसे क्या करूं और कितने टॉपिक पे एकदम अच्छे से पकड़ बनानी है। तो आज का इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। मैं इसमें बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं एग्जाम्स में, और इस तरीके के जो एक डे में सिविल सेवा के तहत जो अधिकारी बनने की परीक्षा है, ये एडीओ सहायक शिक्षा विकास अधिकारी शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, पंचायत लेवल पे बहाली होगी इसकी। तो इसमें जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, जो एप्टीट्यूड कहा जाता है, उसके टॉपिक्स जो है आप देखेंगे कि यूपीएससी में जो सीसेट है उसका भी लास्ट वर्ड है एटी, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट इसीलिए वहां से लाया गया है इस बीपीएससी के सहायक शिक्षा विकास अधिकारी में। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में सभी कोचिंग पूरे सिलेबस को दे रहे हैं, सभी अपने पेड कोर्स को बेच रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि भाई एप्टीट्यूड, एक अधिकारी की एप्टीट्यूड क्या होनी चाहिए। अधिकारी तो ये नहीं है कि अब 10, 12, 15 जोड़ते रहे, ये तो नहीं है। ये तो काम कर्मियों का है, जो एलडीसी, यूडीसी, एएसओ होते हैं उसके काम है। और आपको एक पंचायत इवन की आपकी पोस्टिंग प्रखंड में भी होगी, आप बीओ बनेंगे और शिक्षा पे सरकार के ध्यान है, तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और आपका अपना एप्टीट्यूड होना चाहिए कि शिक्षकों को कैसे लेकर चले, क्योंकि इसमें बहुत सारे विवाद हैं। इस पोस्ट पे, वीडियो पोस्ट पे बहुत सारा विवाद है कि ये क्या करेगा, टीचर से कम वेतन है, L5 लेवल 5 का ये पद है, और हम हाई स्कूल जाएंगे, मिडिल स्कूल जाएंगे, वहाँ के हेडमास्टर्स जो है, प्रिंसिपल्स जो है डायरेक्ट बीपीएससी से बहाल होकर आए हैं, वो भी बीपीएससी से बहाल होकर आए हैं। पुराने शिक्षक अभी बीपीएससी से जो बहाल पहले होते थे वो अभी उनके रिटायरमेंट में टाइम है। तो आपकी ऑलमोस्ट इस साल आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 2026 में। तो अब एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड में क्या होनी चाहिए, और लैंग्वेज सेक्शन भी है। तो इस एप्टीट्यूड में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सभी टॉपिक का नाम मैं आपको लिखूंगा और इस टॉपिक को आप भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा, भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा जी, रीजनिंग की भी टेक्स्ट बुक। आप कहिएगा कि ये क्या बता रहा है भाई, रीजनिंग की टेक्स्ट बुक, रीजनिंग की टेक्स्ट बुक। अब मैं आपको बता देता हूं एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन। एनईपी जब लागू हुई इससे पहले सीबीएसई में क्लास 10th में रीजनिंग एक ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, जो बच्चे के एप्टीट्यूड में ये पूछा जाता था सीबीएसई कोर्स में। आप जाके देखेंगे, या पुराने स्टूडेंट जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, सीबीएसई के बहुत सारे बच्चे होंगे उनको पता होगा, उनसे पूछिएगा क्या एप्टीट्यूड था उसमें। एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड सब में पूछता। तो टेक्स्ट बुक कौन सा टेक्स्ट बुक ले। अब बहुत सारे कहते हैं मेरे पब्लिकेशन का ले लो, प्रीवियस ईयर एसएससी का पूछ लो। अरे यार, एसएससी नहीं है ये, एसएससी का एग्जाम नहीं है। एसएससी के लिए बिहार एसएससी अपना वैकेंसी निकाल चुकी है, सचिवालय सहायक। ये बीपीएससी ले रही है, ये बीपीएससी ले रही है, एसएससी को एग्जाम नहीं ले रहा है कि आप चल दिए लुसेंट का वर्बल रीजनिंग का बुक ले लिए, परफेक्ट का वो बुक ले लिए, प्रीवियस ईयर पेपर ले लिए। ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये एसएससी नहीं है, एसएससी ये नहीं है, एसएससी ये नहीं है। आप अधिकारी बनने वाले हैं, शिक्षा विकास अधिकारी बनने वाले हैं, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। तो आप एसएससी नहीं दे रहे हैं। तो आपके लिए एप्टीट्यूड की कौन कौन सी टॉपिक होगी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और टेक्स्ट बुक में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है। तो आप लोग टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए, और भाई आपको पढ़ने का मन होगा तो पढ़िएगा इस टॉपिक को, नहीं मन होगा तो नहीं पढ़िएगा। जब एग्जाम आएगा तब देखिएगा कि क्या होता है, इस टॉपिक से प्रश्न होते हैं कि नहीं, कि क्या वही रटा रटैया चल रहा है, नहीं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, आपको टॉपिक लिख के दे रहा हूं, आप लोग जरूर लिखिएगा, और एक बार आप इस टॉपिक को गो थ्रू जरूर हो जाएगा एग्जाम से पहले। कम से कम एडमिट कार्ड आए तब भी पढ़ लीजिएगा भाई, तो तत्काल दिमाग में याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं और आप देखिएगा। पहला टॉपिक है
आप कहिएगा रैंकिंग, ये तो सब टीचर लिखाते हैं, सही बात है, सब टीचर लिखाते हैं, ठीक है, रैंकिंग। दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट, सीट अरेंजमेंट, सीट अरेंजमेंट, ब्लड, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, डायरेक्शन, ये तो सब कहिएगा, ये सब लिखाता है, सही बात है, सब लिखा था, मैंने भी लिखाया है ना। लेकिन भाई मेरे, जो सब लिखाते हैं एसएससी वाले सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, एसएससी वाले बच्चे सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। आपको इसके पजल्स बनाने हैं, इसके पजल्स सॉल्व करने हैं, पजल्स तीनों मिक्स, हो सकता है 2 मिक्स कर दे, 3 मिक्स कर दे, कि ये बता दे कि मोहन सोहन का भाई है, वो रीता उसकी बहन है, एवं वो बाएं से तीसरे स्थान पे है, मोहन चौथे स्थान पे है, एवं वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, पुनः वो 4 कदम पीछे होकर दक्षिण दिशा की आया, 10 किलोमीटर चल के दक्षिण दिशा की आया, 5 किलोमीटर चल के उत्तर दिशा के आया, पुनः वो उसका स्थान परिवर्तन हो गया, वो एक गोलाकार टेबल पे बैठा हुआ। इस तरह के प्रश्न इसमें पजल्स आ सकते हैं। अब आप ये देख लिए कि क्या आ गया, डाइस क्यूब्स, बीपीएससी की फेवरेट टॉपिक है, डाइस क्यूब्स स्क्वायर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसको आप कर सकते हैं ऐसे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर। अब इसके बाद आएगा आपके मेन टॉपिक शुरू हो रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट। यहां से आपके एप्टीट्यूड, ये भी एप्टीट्यूड है, लेकिन ये कुछ लोग इसको कहेंगे एसएससी में पूछता है, बैंकिंग में पूछता है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, आप एक्शन लीजिएगा, किसी शिक्षक को लेट आए आप, क्यों लेट आए, उसका क्या परिणाम हो सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, एजम्पशंस। अब हम एजेम्प्ट कर रहे हैं, अरे वो स्टूडेंट ऐसा वीक है, अब उसको क्या करना है, उसका टेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम एजेम्प्ट कर रहे हैं, अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं, एजम्पशंस। मैं बताऊंगा ये सब टॉपिक कहां मिलेगा, ये सब टॉपिक किस टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, टेक्स्ट बुक रीजनिंग का बाइबल, उससे पढ़ना है, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट्स, एजम्पशंस, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ही महत्वपूर्ण कंक्लूजन, डिराइव फ्रॉम पैसेज। ये आपके लैंग्वेज पेपर में भी ये काम कर सकता है, पैसेज से जो आता है, और इसमें एक लंबा पैसेज भी देके 2 प्रश्न पूछ सकता है, इतने बड़े प्रश्न होंगे इतना बड़ा प्रश्न होगा, और 2 प्रश्न, 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, इतने लंबे चौड़े प्रश्न पैसेज के रूप में रहेगा, इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी में तो उलझ जाइएगा, इसी में सभी टॉपिक में डाल दूंगा। लो भाई, ये पजल भी तो इतने बड़े लिखा जाते हैं, 3 प्रश्न पूछ दूंगा। अभी पढ़ते रहो, लिखते रहो, समय खत्म होते जाएगा, निगेटिव मार्किंग है, प्रैक्टिस चाहिए। एसएससी वाली ने टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस चाहिए, ये टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस चाहिए, गीता की प्रैक्टिस चाहिए, बाइबल की प्रैक्टिस चाहिए, कुरान की प्रैक्टिस चाहिए। तो रीजनिंग की मतलब आत्मा है, उस बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा।
सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। SRT, ये 12वां हो गया सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट 12वां, 13वां वेन डायग्राम। एसर्शन एंड रीजन, ये तो जीएस में भी पूछा जाता है और इसमें भी पूछा जाएगा। एसर्शन एंड रीजन 14 AR, एसर्शन एंड रीजन। अब मेरा एक वीडियो आप लोग खोजिएगा, बहुत छोटा वीडियो था सेलुलिज्म का, ठीक है, उस पर बेस्ड, उसको यदि आप कर लेते हैं वेन डायग्राम पे सेलुलिज्म बेस्ड है, बहुत सारे आपके ये लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन, एप्टीट्यूड के पोर्शन सॉल्व हो जाएंगे और सबके फायदा सेलुलिज्म 15। सेलुलिज्म, ये सारे आपके मेन टॉपिक हैं, मेन टॉपिक। अब अल्फाबेट पढ़ रहा है, इजोटी रट रहा है, इजोटी रटा जा रहा है। और एक बात जानते हैं, इजोटी तो 5 से है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एंटीबायोटिक है। सिफाइलोरक्स, सिफाइलोरक्स ये एंटीबायोटिक है, जैसे इजोटी उसी तरह सिफाइलोरक्स ये एंटीबायोटिक है। सिफाइलोरक्स 3 का पढ़ना शुरू कर दीजिए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, ये एंटीबायोटिक है। सिफाइलोरक्स एंटीबायोटिक है। 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, सिफाइलोरक्स, CFILORUX, सिफाइलोरक्स ये एंटीबायोटिक है अल्फाबेट में। तो आप लोग अधिकारी बनने वाले हैं, ना कि आप कर्मचारी बनने वाले हैं। भले ही ये लेवल 5 है, L5 का पद है, लेकिन आप विश्वास रखिए कि आने वाले समय में आपका ये 5 to 7 होने में समय नहीं लगेगा। 5 to 7 होने में समय नहीं लगेगा। नियुक्ति होने दीजिए, ये बात आप कहीं भी लिख लीजिए, नियुक्ति के उपरांत L7 ये होगा, लेवल 7 का ये पद होगा, आप मान लीजिए। बहुत मुश्किल, प्रोबेशन पीरियड समाप्त होगा, उसके बाद ये L7 का पद होगा, लेवल 7 का ये पद होगा। बस प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर या 2 ईयर गवर्नमेंट रखती है। किसी पद में 2 इयर्स का है, किसी पद में, जो मैं जॉब में था उसमें 2 इयर्स का है। थाने में अभी हूँ भी, जो मैं अभी जॉब में हूँ उसमें 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड था। उसके बाद जॉब कन्फर्मेशन था, जॉब कन्फर्मेशन के बाद, लेकिन बहुत सारे पद में बीच में लेवल 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड कर दिया। मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, तो 1 ईयर का प्रोबेशन कर दिया मेरे बाद की जो नियुक्ति हुई। उसके बाद किसी में 2 इयर्स कर दिया, तो डिपेंड है गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। और आप लोग तो अब 8th पे कमीशन में एंट्री ले लेंगे, ठीक है। हम लोग 7th पे कमीशन में एंट्री लिए थे, तो 8th पे कमीशन में एंट्री आप लोगों की होगी। तो ये एंटीबायोटिक है बाबू, ये एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक को नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम हॉल से बाहर जब आओगे जनवरी में, तब नहीं कहना मेरा पेपर टफ था, मुझे कुछ टीचर्स बताए नहीं, मैं क्या करूँ क्या। सब रटा जा रहे हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो, दायां गया बायां गया, ऊपर गया नीचे गया, कुछ दाएं बाएं से काम नहीं चलने वाला है दोस्त। पढ़ना पड़ेगा। एप्टीट्यूड अधिकारी बनने वाले हैं आप, कर्मचारी नहीं बनने वाले हैं। शिक्षकों का मॉनिटरिंग करना। आप सोच लीजिए, शिक्षक तो अपने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करके, सीटेट करके, एसटीटी करके, बीएड करके, कोई एमएड करके
पोस्ट ग्रेजुएशन करने के उपरांत पहुंच रहा है। बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं 10 साल 15 साल 20 साल के अनुभवी हैं, 5 साल के अनुभव हैं, वो बीपीएससी के द्वारा आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी उसी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम दे के आया हुआ है। आपको उसको सुपरवाइज करना है, मॉनिटरिंग करना है, स्कूल को रन करवाना है, स्मूथली रन करवाना है, शिक्षा को बढ़ाना है। बिहार में शिक्षा का गंगा बहाना है। तो आपको उसमें एप्टीट्यूड चाहिए ना भाई, आपको ये एप्टीट्यूड चाहिए ना। कोर्स ऑफ एक्शंस क्या लेंगे, कॉज एंड इफेक्ट्स क्या होगा, किसी को आप सस्पेंड कर देंगे उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, किसी छात्र का नामांकन रद्द कर देंगे उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये देखेंगे ना। कि आप ये चल दिए दाएं जाओ बाएं जाओ, सिफाइलोरक्स रट रहे हैं, यूटी रट रहे हैं, बस यही होगा। मैथमेटिक्स का ट्विस्ट तो वो अलग ले रहा है ना भाई। मैथमेटिक्स को उतना ही चाहिए जितना से उसका वो चेक कर पाए अकाउंट्स को। मैथमेटिक्स उतना ही चाहिए कि वो कितने बच्चे आए, कितने खिचड़ी खिलाना है। मेन ये आपका एप्टीट्यूड है। कंक्लूजन निकालिएगा ना। मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सर मेरी तबीयत खराब था, मैं नहीं आ पाया, ये आ पाया, वो आ पाया, ये वो समस्या ये सब, तो उससे आप ये ले पाइएगा ना, आर्गूमेंट दीजिएगा ना, किसी टॉपिक पे आप आर्गूमेंट दे पाइएगा ना। आपको आर्गूमेंट कैसे देना है ऑफिसर्स के रूप में, वो तो आपको पता होना चाहिए, और निर्णय क्षमता होना चाहिए ना, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए ना। कहीं ऐसा नहीं हो कि डीएम पूछ दे डिसीजन मेकिंग सीसेट में आया था, यूपीएससी में डिसीजन मेकिंग पूछता है, वो ना पूछ दे आपका क्या है, इसमें निर्णय क्या है आपका, तो ये ना पूछ दे। हाँ, तो रही बात अब टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक, रीजनिंग का टेक्स्ट बुक कौन सा है, रीजनिंग का आत्मा कौन सा है, ये नहीं वो ले लिए फलना टीचर्स का ले लिए उसका नहीं। रीजनिंग की आत्मा एस चांद पब्लिकेशन की इतनी मोटी भाई, इतना मोटा है ये बुक, इतना मोटा है इतनी मोटी ये बुक है। वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, सभी रीजनिंग की वो आत्मा है, टेक्स्ट बुक है। आर एस अग्रवाल जी की लिखी हुई एस चांद पब्लिकेशन की ब्लू कलर की बुक आती थी, और आप लोग वो बुक परचेज कीजिएगा। और जरूर इससे आप, मजाक की अलग बात है, लेकिन आप जरूर एकदम प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको जो पढ़ना है, जिस टीचर से पढ़ना है, जिस टीचर कोचिंग का मटेरियल लाना है, लेकिन एक बड़े भाई की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ, अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ भाई। अनुभव के आधार, जब सीसेट आया था तो हम लोगों ने हिंदी भाषी का रिजल्ट कम हुआ था, तो हम लोगों ने आंदोलन किया हिंदी भाषी के लिए। फिर सीसेट क्वालिफाई हुआ, हिंदी भाषी का तभी से रिजल्ट डाउन हो गया यूपीएससी में। सीसेट क्वालिफाई हुआ, फिर धीरे धीरे छात्र अडॉप्ट कर लिए, छात्र का रिजल्ट बढ़ने लगा। अभी भी उस मुताबिक नहीं होता। पहले यूपी बिहार के लोग, हिंदी भाषी लोग भरे हुए थे जब ऑप्शनल का दौर था यूपीएससी में, सीसेट के समय में। लेकिन जब से सीसेट आया वहीं पे तो स्टूडेंट मार्क खा गए। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 2 बार एग्जाम हुआ मान के चलिए, तब लोगों को एक्सपीरियंस हुआ कि भाई एप्टीट्यूड क्या है। और वहीं पे IITian कैट वाले बच्चे पास कर गए, क्योंकि कैट वाले बच्चे का यही सिलेबस है, एप्टीट्यूड है। उसको भी तो निर्णय लेना है, कंपनी में जाके अधिकारी बन के, मैनेजर्स बन के, कोई CEO बनता है, CFO बनता है, 1 करोड़ 2 करोड़ का एनुअल पैकेज है, तो भी तो लेता है। तो उसी तरह आप भी अधिकारी बनने, लेवल 5 से नहीं जज कर लीजिएगा कि बिहार SSC है, लेवल 5 से नहीं जज कर लीजिएगा कि सेंट्रल SSC है, लेवल 5 से नहीं जज कर लीजिएगा कि वो IBPS का एग्जाम है। नहीं, वो आयोग पे डिपेंड है। ये BPSC आयोग ले रहा है, SSC आयोग नहीं ले रहा है। यदि ऐसा होता कि मुझे कर्मचारी की नियुक्ति करनी थी तो BSSC के द्वारा ये वैकेंसी आती, BPSC के द्वारा वैकेंसी नहीं आती। मुझे ऐसा लगता तो आपको टेक्निकल आयोग जो है बिहार का, उससे वैकेंसी आती, लेकिन मुझे BPSC के द्वारा अधिकारी की नियुक्ति करनी है। चाहे जो भी रीजन ना हो L5 देने का गवर्नमेंट का, लेकिन बदलाव होगा, मेरा विश्वास है बदलाव होगा। अभी राजस्व कर्मचारी लोगों का भी बदलाव हुआ, L2 का पोस्ट था इंटर SSC के थ्रू, बदलाव हुआ ना उसमें, तो बदलाव होगा, जरूर होगा। कैडर बनने दीजिए, फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है, बदलाव होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जरूर बदलाव होगा। जी जान लगा के पढ़िए आप लोग L7 के लिए। आप सोचिए मैं L7 का दे रहा हूँ, एक एग्जाम देकर मैं L7 में घुस जाऊंगा, और अच्छे बिहार का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका योगदान होगा। टीचर्स की मॉनिटरिंग करनी है, आप ये सोच लीजिए, टीचर्स की मॉनिटरिंग करनी है आपको।
और ये एप्टीट्यूड चाहिए अधिकारी में, वो एप्टीट्यूड नहीं चाहिए, जोड़ घटा गुना भाग वाला एप्टीट्यूड नहीं चाहिए। मैथ में भी मैं देख रहा था कि लोग धड़ल्ले से, अरे परसेंटेज नहीं भाई, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस तो बेसिक है ना, उसका एप्टीट्यूड चाहिए ना, मुझे तो एप्टीट्यूड चाहिए ना भाई, परसेंटेज का एप्टीट्यूड बताओ ना मुझे, क्या पढ़ा रहे हो यार, एप्टीट्यूड पढ़ाओ ना। नहीं समझ में आ रहा है आपको तो यूपीएससी का सीसेट का पेपर उठाओ ना, यूपी पीसीएस में सीसेट का पेपर उठाओ ना, जहां सीसेट हो रहा है पीसीएस का सीसेट का पेपर उठाओ ना, सेकंड पेपर, उससे एप्टीट्यूड जनरेट करो ना आप। इवन मैं बता दे रहा हूं भाई, लैंग्वेज पेपर में भी आप लोग यूपीएससी के सीसेट का एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यूपीएससी के सीसेट का। मुझे बताओ ना, एप्टीट्यूड है भाई, क्या कहा मुझे फंसा पड़े हुए हो आप लोग। और वही रिजल्ट आएगा तो बीपीएससी आयोग ऐसा, बीपीएससी आयोग ऐसा। नहीं भाई, ये आप सोचिए अधिकारी बन रहे हैं, आयोग कौन सा है, टीचर की नियुक्ति वही आयोग कर रहा है। आप बच्चे को बरगलाइए नहीं, मैं सभी शिक्षकों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, बच्चे को ना बरगलाए, ना बरगलाए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। और अगला टॉपिक किस वीडियो पे मैं बनाऊं वो जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, आप लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। जय हिंद, जय बिहार, जय छात्र।